हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4? बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इंडिया ने रिसेंटली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-4, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। मिसाइल वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ओडिशा। जो इसका लॉन्चिंग स्पॉट है वो उड़ीसा में चांदीपुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है धौलेरा, गुजरात में एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नेम है समुद्र प्रताप बीन लॉन्च्ड? तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है ये गोवा में लॉन्च किया गया और इंडिया की ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया है। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नेम है समुद्र प्रताप, गोवा में इसकी लॉन्चिंग हुई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है और ये ऑयल स्पिल्स को रोकता है। इंडिया की जो भी कोस्ट लाइन्स हैं उनमें जो भी ऑयल स्पिल्स होता है उसको रोकने के लिए ये बनाया गया है। इस वेसल की लेंथ है 114.5 मीटर्स एंड विड्थ इसकी 16.5 मीटर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 4170 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द टीनेजर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा स्टडी? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया टीनेजर फर्स्ट सैटेलाइट ये क्या स्टडी करने वाला है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की स्टडी करेगा, बोथ ऑफ द अबव। Teenager first is equipped with advanced imaging spectrometer technology developed at NASA's Jet Propulsion Laboratory. This technology detects greenhouse gases by measuring the wavelength of the light reflected from the Earth's surface. अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली जो वेवलेंथ्स हैं उनको मेज़र करके ग्रीन हाउस गैसेस को डिटेक्ट करेगी ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इन द ईयर 2024? यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये डेवलप किया है। साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हैव डेवलप्ड ए रिवोल्यूशनरी मेथड दैट कुड जनरेट increasing amounts of solar electricity without the need for silicon based solar panel. वे नो कि सोलर पैनल्स में सिलिकॉन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो अब साइंटिस्ट ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी सोलर पैनल्स के थ्रू विदाउट द नीड ऑफ सिलिकॉन। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ए सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलेरा वैक्सीन। व्हाट इज़ इट्स नेम? इसका नेम है हेलकॉल BBV131। दिस वैक्सीन हैज़ बिन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद हिलमैन लेबोरेटरीज़। देखिए जो हिलमैन लेबोरेटरीज़ हैं ये सिंगापुर की रिसर्च लेबोरेटरी है, वैक्सीन रिसर्च लेबोरेटरी, एंड भारत बायोटेक का कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ गुटेनबर्ग एंड गोटोवैक्स AB। सो इन सभी का कोलैबोरेशन से ये वैक्सीन डेवलप हुई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी फाउंडेशन 1966 में रखी गई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है, इंडिया में। चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा एल्ला। नेक्स्ट, हु विल लॉन्च द फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी द अर्थ्स पोल? अर्थ के पोल को स्टडी करने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है SpaceX के द्वारा। एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, इसने अनाउंस किया है फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट मैन्ड मिशन फ्रेम 2 स्पेस मिशन टू स्टडी द अर्थ्स पोलर रीजन। ये मिशन क्या करेगा? अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करेगा। दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ 2024 एंड विल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। इसमें 4 मेंबर्स शामिल होंगे। इन 4 मेंबर्स के नेम आपको दिए गए हैं, चुंगवांग जेनिके मिकल्सन, एरिक फिलिप्स एंड राबिया रोजी। राबिया रोजी जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया के एरिक फिलिप्स, नॉर्वे से जेनिक मिकल्सन एंड माल्टा से चुंगवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2?
सरफेस टू सरफेस की बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 2, ये सक्सेसफुली टेस्ट की गई है पाकिस्तान के द्वारा। द एम ऑफ लॉन्चिंग शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल वॉज टू ट्रेन सोल्जर्स, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स। पाकिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी यहाँ पर पाकिस्तानी रुपी चलता है। प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, करंटली प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट। सो ये रॉकेट लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट। It has been developed by Tamil Nadu-based startup Space Zone India in collaboration with Martin Group. By which year will India launch its Chandrayaan 4 mission? तो चंद्रयान 4 मिशन जो है 2027 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। India will launch Chandrayaan 4 in 2027. This announcement was made by ISRO Chief Dr. S. Somnath on the occasion of National Space Day 23 अगस्त 2024 को हमने अपना फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है और उसी ओकेज़न पर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसको अनाउंस किया है कि हम अपना चंद्रयान 4 मिशन जो है 2027 में लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 विल ब्रिंग 3 to 5 kg of soil and rock samples from the surface of moon to earth. This spacecraft will have 5 different modules. 23 अगस्त 2024 has been celebrated as National Space Day for the first time. 23 अगस्त 2023 को ये डिक्लेयर किया गया था कि अब हम लोग 23 अगस्त को एज ए नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे और ये हमारा 2024 में ये हमारा फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया। Who has developed the indigenous kamikaze drone with a range of 100 kilometers in the year 2024? ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है कैमिकेज ड्रोन और इसकी रेंज 100 किलोमीटर्स है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन द ईयर 2024? सो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर तुर्की के द्वारा डिस्कवर किया गया है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ तुर्की। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दीज साइंस। Scientists of which country have discovered the plastic eating fungus? प्लास्टिक ईटिंग फंगस को किसने डेवलप किया है? प्लास्टिक ईटिंग फंगस को डिस्कवर किया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने। German scientists have discovered fungi that can eat plastic. This could help tackle the global problem of plastic pollution. जो प्लास्टिक पोल्यूशन की ग्लोबल प्रॉब्लम बन रही है इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सका है, तो ये जो प्लास्टिक ईटिंग फंजाई है ये हेल्प करेगी इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइड 18 फंगल स्ट्रेन्स 4 of which showed strong ability to degrade plastics, especially polyurethane. India and which country have collaborated to set up a new water technology center at IIT Madras? सो इंडिया एंड इज़राइल ने कोलैबोरेशन किया है टू सेट अप अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IIT मद्रास में। इंडिया एंड इज़राइल हैव साइंड ए जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट to establish a water technology center at IIT Madras. The water technology center aims to become a hub for innovation, research and capacity building in water technologies. जो भी water technologies हैं उनके लिए ये एक innovation hub होने वाला है। रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी वाटर टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पर देखने को मिलेंगी विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अर्बन डिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई। ये कोलैबोरेशन जो है इंडिया एंड इज़राइल का था, ध्यान में रखेंगे IIT मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी के लिए। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एप्लीकेशन सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया है विच कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। It is capable of providing flood status information and reliability to the users on real-time basis for up to 7 days. Who has successfully tested the long-range glide bomb Gaurav from Sukhoi 30 MKI in August 2024? तो ये सक्सेसफुली टेस्टिंग DRDO के द्वारा की गई है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव की। गौरव जो है लॉन्ग रेंजेस के जो भी टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए कैपेबल है। 1000 kg का ग्लाइड बॉम्ब है ये। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया
मेथोनोट्रॉप्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ये मेथोनोट्रॉप जो है वेस्टर्न घाट पे डिस्कवर किया गया है। विच इज़ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन टू बी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन है वो INS अरिहंत है। इसके पहले INS अरिहंत थी और ये INS अरिहंत सेकेंड सबमराइन होने वाली है। Which IIT has developed eSUS for live location tracking? लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए eSUS डेवलप किया है IIT इंदौर ने। IIT इंदौर हैज़ डिज़ाइंड स्पेशल शूज़ फॉर सोल्जर्स यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इस शूज़ को पहनने से न केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बट जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी लोकेशंस का भी पता चल सकता है रियल टाइम में। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60? सो ये सक्सेसफुली टेस्ट चाइना के द्वारा किया गया है। China has successfully launched the first group of 18 G60 satellites into low Earth orbit from the Taiwan Satellite Launch Center. इसका लॉन्चिंग स्पॉट जो है वो ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट नेम हैज़ द WHO लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप? स्टॉक के नाम से ये WHO ने अपना फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, जिसे शॉर्ट में सारस कहते हैं, ये एक डिजिटल हेल्थ प्रमोशन प्रोटोटाइप है विद एडवांस्ड एम्पैथिक रिस्पॉन्स पावर्ड बाय जनरेटिव AI। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द WHO। ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन एडिशनल मीन्स फॉर पीपल टू रियलाइज देयर राइट टू हेल्थ वेरेवर दे आर। चाहे लोग कहीं भी हों, जो उनका राइट टू हेल्थ है इसको रियलाइज़ करने के लिए ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। WHO की बात करें तो इसकी फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 में रखी गई थी। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 astronauts have been shortlisted by India for the upcoming Axiom 4 mission to the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इंडिया के जो 2 शॉर्टलिस्टेड एस्ट्रोनॉट हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर। The world's first high-speed carbon fiber train has been developed by which country? तो वर्ल्ड की फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है चाइना के द्वारा डेवलप की गई है। Where has the world's first vaccine for herpes virus been administered to Asian elephants? एशियन एलिफेंट्स के लिए वर्ल्ड की फर्स्ट जो वैक्सीन है हर्प्स वायरस की वो चाइना में एडमिनिस्टर की गई है। Where was the global conference on space research held? स्पेस रिसर्च की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुशान साउथ कोरिया में हेल्ड हुई। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च हैज़ बीन हेल्ड इन बुशान सिटी ऑफ साउथ कोरिया टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। साउथ कोरिया हैज़ होस्टेड द बाइनियल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा बीन टेस्ट ऑपरेटेड? ये दुबई UAE में ऑपरेट किया गया। दुबई का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है इसका कोलैबोरेशन था विद द प्राइवेट सेक्टर हैज स्टार्टेड ट्रायल ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रसार भारती एंड विच इंस्टीट्यूशन हैव होस्टेड द रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024 इन दिल्ली? तो प्रसार भारती एंड IIT दिल्ली ने होस्ट किया है रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024। तो इस कंपटीशन को जीता है निर्मा यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रसार भारती एंड IIT दिल्ली। विच कंट्री लॉन्च्ड ए न्यू AI चैटबॉट नेम्ड मोशी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट? ये वर्ल्ड का फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट है जो कि लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा। This chatbot can understand spoken languages. It has been developed on a large language model called Helium. Next question, who has won the title of world's first Miss AI? वर्ल्ड की फर्स्ट मिस AI कौन बनी है? केंजा लेली को बनाया गया है वर्ल्ड की फर्स्ट मिस AI। ये मोरक्कन इन्फ्लुएंसर हैं केंजा लेली एंड शी हैज़ बीन क्राउन्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI। Kenza Lily topped the artificial intelligence charts by recognizing more than 1,500 computers modified models.
हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडेविस। ये लॉन्च किया है WHO ने। ये प्लेटफॉर्म जो है ये यूजर्स को मेडिकल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि वेरियस हेल्थ सेक्टर्स में यूज़ की जाती हैं, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जैसे कि कैंसर, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ एंड इन्फेक्टियस डिसीज़ जैसे कोविड-19 हो गया। इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फुल फॉर्म की बात करें तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। Which institute has approved 7 new projects for the private sector under Technology Development Fund Scheme? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में 7 न्यू प्रोजेक्ट्स को किसने अप्रूव किया है? तो ये अप्रूव किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO has approved 7 new projects for the private sector under the Technology Development Fund Scheme. It is aimed as promoting industries, especially MSMEs and startups in the defense and aerospace sector. अब इन 7 न्यू प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला है इंडिजीनियस पेरिफेरल्स एंड सेंसर टूल किट। सेकेंड, अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। Next, long range reported vehicle for detection and neutralization. Development of ice detection sensor for aircraft. Development of radar signal process with active antenna array simulator. Development of Indian regional navigation satellite system based timing acquisition and display system. Development of graphene based smart and e-textile for multifunctional variable applications. Who has announced to train 2 Gaganyaan astronaut of ISRO under Axiom 4 mission? नासा ने अनाउंस किया है टू ट्रेन 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स जो कि इसरो के हैं अंडर Axiom 4 मिशन। गगनयान मिशन के जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नाम आपको दिए गए हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। Where has world's oldest solar calendar been discovered by scientists in year 2024? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर जो है वो DRDO के द्वारा डिस्कवर किया गया है। India has unveiled the indigenously developed Joravar light tank. This tank has been developed by whom? ये जो टैंक है डेवलप किया गया है DRDO एंड लार्सन एंड टोब्रो दोनों के द्वारा। It aims to enhance soldiers' capacity in high altitude environments. The tank, designed within a time frame of 2 years, features a 105 mm rifled gun and complex modular armor incorporating advanced weapon and protection system. The tank is named after brave soldier जनरल जोरावर के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो कि 1786 में बॉर्न हुए थे इन राजपूत फैमिली इन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। तो ये जो जोरावर लाइट टैंक है ये हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स में सोल्जर्स की कैपेसिटी को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल कॉल्ड फ्रीडम 125? वर्ल्ड की फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल जो है जिसका नेम है फ्रीडम 125, ये किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है? तो ये बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। Bajaj Auto Limited has launched the world's first CNG motorcycle. The company has named it Freedom 125 CNG. Bajaj Freedom has 125cc single cylinder engine which can run on both petrol and CNG. जंगल में जो आग लग जाती है उसका पता लगाने के लिए फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया में पेस टाइगर रिजर्व में। What is the rank of India in the Artificial Intelligence Readiness Index 2024? तो इंडिया की रैंक इसमें 72nd है। The AI Readiness Index dashboard was released by the International Monetary Fund IMF के द्वारा ये रिलीज़ किया गया। 174 countries have been ranked in this. The ranking has been done on the basis of 4 areas. कौन कौन से 4 areas हैं? Digital infrastructure, human capital, labor market policies, innovation and economic integration and regulation. टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क एंड US। इंडिया की रैंक इसमें 72nd है। AI डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 इन न्यू दिल्ली।
The aim of this summit is to promote collaboration among international AI experts and facilitate sharing of knowledge. इस समिट का एम है कोलैबोरेशन करना among international AI experts and knowledge का शेयरिंग करना. Which country's Aditya L1 mission has completed the first halo orbit in July 2024? तो इंडिया के आदित्य L1 मिशन ने फर्स्ट हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है जुलाई 2024 में. The Aditya L1 spacecraft launched on September 2, 2023 was placed in its targeted halo orbit on January 6, 2024. The mission is located at the Lagrange point L1, a stationary point in the space about 1.5 million kilometers from Earth. The Aditya L1 mission aimed to study the upper atmosphere of the Sun with a focus on chromosphere and corona. आदित्य L1 मिशन का एम है सन की अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना. मेन फोकस इसका क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना में है. विच IIT हैज़ अनवेल्ड द फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन. फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को IIT धारवाड़ के द्वारा अनवेल किया गया है. These drones are designed to be able to fly in small rooms and high temperatures, which is important for fighting fires in complex spaces. कई सारे complex spaces में जब आग लग जाती है तो उन जगहों पर जाने के लिए ये drones कैपेबल होंगे. हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए भी कैपेबल होंगे. छोटी छोटी जगहों में ये जाने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं. थर्मल सेंसर ऑन these drones can detect infrared radiation emitted from objects including flames. With the help of which country Pakistan has launched PakSat MM फर्स्ट सैटेलाइट. कौन सी कंट्री के हेल्प से पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया है? चाइना की हेल्प से ये लॉन्च किया है पाकिस्तान ने. Which state has included artificial intelligence in the school curriculum? स्कूल करिकुलम में AI को किसने इंक्लूड किया? तो केरला ने इंक्लूड किया है. Who has announced the launch of AI Anchor, Agriculture and Land? AI एंकर को किसने लॉन्च किया? AI एंकर को डीडी किसान दूरदर्शन के द्वारा लॉन्च किया गया है. Who has successfully tested the world's first rocket, अग्निबाण सॉर्टेड with a completely 3D printed engine? completely 3D printed इंजन के साथ में किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्ल्ड के फर्स्ट रॉकेट को, जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड. तो ये सक्सेसफुली टेस्टिंग अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा की गई थी. Who has launched the world's first 100% biodegradable pen in India? सौरभ एच मेहता ने इसे लॉन्च किया है एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है इंडिया में. Who has launched the fastest and powerful AI model GPT-4o? ये लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा. OpenAI has launched its latest large language model GPT-4o. It has been especially developed with the intention to improving human-human interactions. Which country has successfully test fired Fatah second guided rocket system? ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा. Pakistan has successfully test fired multi-launched rocket system Fatah second. It is capable of striking targets with high accuracy up to distance of 400 kilometers. Which country has launched the world's first 6G device? तो 6G डिवाइस जो है ये जापान ने लॉन्च की है. जापान हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस. इट वर्क्स 20 times फास्टर दैन 5G. दिस डिवाइस इज कैपेबल ऑफ covering an area up to 300 feet. Where has the world's largest plant, Mammoth, which absorbs carbon dioxide from the air, been started? ये आइसलैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है. ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है मैमथ और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा. तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? आइसलैंड में स्टार्ट किया गया है. In which year will the electric air taxi of E-Plane company of IIT Madras be launched? IIT Madras की कंपनी है E-Plane कंपनी. सो ये लॉन्च की जाएगी बाय 2025. Chennai based startup E-Plane company will develop its certified prototype of a flying electric taxi by 2025. Its aim is to reduce urban congestion. ये एक तरीके की फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी है जो कि हवा में उड़ेगी. तो इस तरीके से जो अर्बन कंजेशन है, ट्रैफिक है, उसको रिड्यूस किया जा सकेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टू
रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसे शॉर्ट में स्मार्ट कहते हैं। ये सिस्टम DRDO के द्वारा सक्सेसफुली कहाँ पर टेस्ट किया गया है, तो ये ओडिशा में टेस्ट किया गया है एंड ये 643 किलोमीटर्स तक की रेंज को कवर कर सकता है। Which AI anchor was awarded for the Global Media Award 2024? सना नेम की ये AI एंकर हैं जिनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। Which IIT has unveiled the Innovation 3D Printed Dummy Ballot Unit? ये IIT गुवाहाटी के द्वारा अनवील किया गया है। Where has DRDO successfully tested ITCM क्रूज मिसाइल? तो ITCM क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा ओडिशा में। ITCM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है डेडली ITCM क्रूज मिसाइल्स को। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। Question number 55 is the Army Chiefs of India and which country have inaugurated the High-Tech IT Lab? High-Tech IT Lab का जो इनागुरेशन है वो आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस हैज़ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR कहते हैं, अनवील्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक? तो ये जो लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है ये अनवील्ड की गई है न्यू दिल्ली में ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील किया है एट इट्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट। Next question, which IIT institute has launched India's first mobile medical device calibration facility? तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। The facility can calibrate 45 types of life-saving devices such as defibrillators and dialysis meters for reliable patient treatment. Which IIT has invented rapid disease detection nanosensor? तो ये रैपिड डिसीज़ डिटेक्शन नैनो सेंसर किस IIT के द्वारा डेवलप किया गया है? ये IIT जोधपुर ने इन्वेंट किया है। IIT जोधपुर हैज़ क्रिएटेड द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन ब्रीदिंग सेंसर ऑफ इट्स काइंड। इट इज़ मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नैनो सिलिकॉन विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जिस्टिंग सेंसर्स। Which country has built the Earth's largest digital camera? Legacy Survey of Space and Time LSST जिसे कहते हैं। तो कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है? अमेरिका के द्वारा ये बिल्ड किया गया है अर्थ का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा। Where will India develop a commercial plant for recycling लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट? जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और जितना भी ई वेस्ट है इसको रिसाइकल करने के लिए कहाँ पर इंडिया एक प्लांट बनाने जा रहा है, कॉमर्शियल प्लांट। सो ये कॉमर्शियल प्लांट उत्तराखंड के सितारगंज में डेवलप किया जाएगा। इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और ये इनिशिएटिव जो है इस सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। एट प्रेजेंट ग्लोबली इंडिया रैंक्स थर्ड एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट ओनली आफ्टर चाइना एंड US। चाइना एंड US के बाद में इंडिया थर्ड नंबर पर लाई करता है ई वेस्ट की प्रोडक्शन में। तो उसका जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको रिसाइकल करने के लिए भी हमें कदम उठाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस? कन्वर्सेशनल AI कौन सा है जो कि जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी है? जिसका नाम है एवी। एवी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस वॉइस AI डेवलप्ड बाय ह्यूम। It is powered by Hume's proprietary emphatic large language model. Tata launched India's first private Earth observation satellite. What is its name? इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका नेम है TSAT फर्स्ट A। TSAT फर्स्ट A जो है ये एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया 7 अप्रैल 2024 को फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में सिचुएटेड है एंड वॉज लॉन्च्ड बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? कौन से स्टेट ने इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केरला ने।
Kerala launched India's first government-owned studio platform, C-Space. It aims to provide people with coherent information and tap the vast opportunities in the region. कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने केले के रेशों से इको वॉन ड्रेसिंग बनाई है? तो ये बनाया है इंडिया के वैज्ञानिकों ने. Scientists at the Institute of Advanced Study in Science and Technology have converted banana pseudo stems, usually discarded as agricultural waste, into eco-friendly lawn dressings. जनरली जो बनाना स्यूडो स्टेम्स हैं जिनको एग्रीकल्चरल वेस्ट के तौर पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको इको फ्रेंडली वॉन ड्रेसिंग्स के तौर पर साइंटिस्ट ने कन्वर्ट कर दिया है. रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जो है जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है. Japanese researchers have built the world's first wooden satellite, LignoSat, made of magnolia wood and measuring just 10 centimeter on each side. ये सैटेलाइट जो है ये कैनेडी स्पेस सेंटर से सितंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा. गूगल ने अपना जो चैटबॉट है बार्ड, इसका नया नाम क्या करा है? तो गूगल ने इसका नाम जेमिनी रख दिया है. अब बार्ड को जेमिनी के नाम से जाना जाएगा. विच कंट्री हैज़ अनवील्ड क्विनलिन स्टेशन फॉर अंटार्कटिक साइंटिफिक स्टडी? अंटार्कटिक साइंटिफिक स्टडी के लिए क्विनलिन स्टेशन को किस कंट्री ने अनवील किया है? ये अनवील किया है चाइना ने. China unveiled its latest Antarctic research station, the Quinlan facility, located on inaccessible island in the Ross Sea, its fifth island on the continent. Next question, which country's astronaut Oleg Kononenko has created the world record for staying in space for the longest time? सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है. टोटल 878 डेज तक ये स्पेस में रहे हैं, तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है. विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल रोबोट दैट विल फ्लाई इन स्पेस? स्पेस में फ्लाई करने वाली इंडिया की फर्स्ट फीमेल रोबोट, इसका नाम है व्योम मित्र. व्योम मित्र के नाम से ये फीमेल रोबो है. विच कंपनी हैज़ इम्प्लांटेड ए चिप इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम? ह्यूमन ब्रेन में फर्स्ट टाइम चिप को इम्प्लांट करने वाली कंपनी न्यूरालिंक है. The Neuralink chip aims to allow humans to control external devices by simply thinking. एलन मस्क न्यूरालिंक जो है ये एक टेक स्टार्टअप है जो कि एलन मस्क के द्वारा फाउंड किया गया था. इम्प्लांटेड ब्रेन चिप इनटू इट्स फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट. फ्रॉम वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड इनसैट 3DS सैटेलाइट? ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसे कहते हैं, इसने लॉन्च किया है इनसैट 3DS सैटेलाइट ऑन February 17, 2024 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. ये सैटेलाइट जो है GSLV F-14 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है. विच हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून? सक्सेसफुली लैंडिंग के मामले में दुनिया की 5th कंट्री बनी है जापान. Where is the India International Science Festival 2023 organized? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया. This science festival has been organized to celebrate India's achievements in the frontier areas of science and technology. 22 countries have participated in the International Science Festival 2023. इस बार की जो सेंट्रल थीम रही है साइंस फेस्टिवल की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल. Which of the following countries has launched a new satellite, Einstein probe? ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है. चाइना लॉन्च्ड लोटस शेप्ड सैटेलाइट. ये लोटस शेप्ड सैटेलाइट है, आप इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं, जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब टू स्टडी ट्रांजिएंट कॉस्मिक फिनोमेना यूजिंग नोवेल लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्स-रे टेक्नोलॉजी. Next question, question number 75 is, who has launched Peregrine first lander to the moon in lunar mission? तो अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है.
US became the country to successfully launch Peregrine Lander 1 under the world's first private moon mission. The mission has been developed by a company called Astrobotic. कौन से देश के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल का निर्माण किया है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड ई सॉइल? तो ई सॉइल क्रिएट किया है स्वीडन के वैज्ञानिकों ने. रिसर्चर्स एट लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन हैव डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सॉइल दैट promotes amazing crop growth, especially in barley seedlings, which are expected to grow by 50% in just 15 days. Who has launched India's first X-ray polarimeter satellite on January 1st, 2024? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा. The mission of ISRO marks India's first foray into polarimetry, an important field of study of black holes and other astronomical source emitting X-rays. स्पेस साइंस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आता है. तो ये ब्लैक होल की फील्ड को के लिए ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. और कुछ अदर एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स जिनमें से एक्सरेज एमिट होती हैं इंडिया की तरफ से, ये इसरो का एक मिशन है. चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. व्हाट इज़ इट्स नेम? इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है शिव शक्ति, जो कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है. Prime Minister Narendra Modi named the Chandrayaan 3 landing site as Shiv Shakti on August 26, 2023. चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी लॉन्चिंग हुई थी जुलाई 14, 2023 को. रॉकेट था LVM-3M4 और ये कहाँ से लॉन्च हुआ? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग हुई थी. लैंडर का नाम था विक्रम एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान. Which space company has launched मीथेन सैट टू मॉनिटर पल्यूटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स? तो ये SpaceX ने इसे लॉन्च किया है. मीथेन सैट ऑर्बिट्स अर्थ 15 टाइम पर डे एंड मॉनिटर्स 300 टारगेट्स ग्लोबली. लोकेटेड 360 miles above अर्थ, it accurately detects methane leaks. What is the name of India's first septic tank cleaning robot? तो इंडिया के फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट का नाम है होमोसेप एटॉम. IIT मद्रास के द्वारा ये डेवलप किया गया है. इसका एम है टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड प्रमोट क्लीनलीनेस ड्राइव अक्रॉस द कंट्री. सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है. वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें. चैनल पर नए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें. थैंक यू.